हेलो दोस्तों। अनुपमा के आज के एपिसोड में आपने देखा कि अनुपमा राही को बेतहाश ढूंढती है और उसका नाम पुकारते हुए उसका दिल डर से धड़क रहा है। लाचारी से वह ईश्वर के आगे हाथ जोड़कर शक्ति और मार्गदर्शन की याचना करती है। राही की यादें और उसे सताती है और चेहरे पर आंसू बहने लगते हैं। हताश होकर वह अर्जुन की ओर मुड़ती है, अनुज की ओर मुड़ती है और उससे उसकी तलाश में मदद की विनती करती है। तभी एक मोर पंख लुढ़ककर राही के गले की चेन में गिरता है, जिससे एक दिव्य संकेत चमक उठता है, यह समझते हुए कि यह एक सुराग हो सकता है। अनुपमा राही को ढूंढने तक चैन से न बैठने की कसम खाती और आशा और भय के साथ उसका नाम पुकारती है। उधर हसमुख लीला को गहन प्रार्थना करते हुए देखता और पूछता है कि वह क्या कर रही है। लीला बताती है कि वह अपने परिवार पर मंडरा रहे अशुभ साए को भांपकर बुरी नज़र से बचने की प्रार्थना कर रही है। इस बीच प्रार्थना यह जानकर परेशान हो जाती है कि गौतम लौट आया है और उस इस डर से यह है कि कहीं वह उसका बच्चा चुरा ना ले या अंश के साथ उसके रिश्ते में दरार न डाल दे। वह और भी ज़्यादा परेशान जाती है। हालांकि अंश उसे दिलासा देने की कोशिश करता है और अचानक दर्द से करा उठती है, जिससे कोठारी घबरा जाते हैं और उसे आराम करने के लिए कहते हैं। दूसरे कोने में प्रेम राही को बहुत याद करता है। उसकी बेचैनी तब और बढ़ जाती है जब उसकी तस्वीर गिर जाती है, मानो खतरे का संकेत दे रही हो। डर के मारे वह उसे संपर्क करने की पूरी कोशिश करता है। वापस जंगल में अनुपमा जमीन में बने गड्ढों को देखकर लड़खड़ा जाती है और बेचैनी से राही को पुकारती है। इस समय देविका, दरिता, परी और प्रीत अनुपमा और राही दोनों को ढूंढने के लिए उस इलाके में छानबीन करती है। देविका मदद के लिए प्रकाश की प्रार्थना को फ़ोन करने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक प्रकाश के आदमियों ने फ़ोटो उठा लिया। खतरे को भांपते हुए जल्दी से कॉल काट देती है, क्योंकि वह महिला को खतरे में नहीं डालना चाहती। हालांकि दूसरी तरफ प्रकाश की पत्नी को शक होता है और वह सोचती है कि वह रहस्यमयी कॉल नृत्य रानियों की तरफ से आई थी। जैसे ही अनुपमा जंगल में अंदर जाती है, उसे राही के गले की चेन मिट्टी में पड़ी मिलती है। उसे ढूंढने के लिए दृढ़ संकल्पित उसे एक गड्ढे के पास एक रस्सी दिखाई देती है और खतरों के बावजूद नीचे उतरने का फैसला करती है। साहस के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए वह नीचे उतरती है। उसका संकल्प अटल और दूसरी ओर प्रेम तेजी से बेचैनी महसूस करता है। उसे सहज प्रवृत्ति चेतावनी देती है कि राही खतरे में हो सकती है। अपराध बोध से ग्रस्त वह कसम खाता है कि अगर उसे कोई नुकसान पहुंचता है तो वह खुद को भी कभी माफ़ नहीं करेगा, लेकिन वह असमर्थ है। वह परी को अपडेट के बाद बुलाता है। एक तनावपूर्ण बहस के बाद परी और देविका तय करती है कि उसे सच बताने का समय आ गया है। आखिरकार अनुपमा की प्रार्थना राही की धीमी चीख सुनकर पूरी होती है। थकी हुई वह उसके पास पहुंचती है, उसे सुरक्षित निकालने का दृढ़ निश्चय करती है। फिर भी खतरा मंडरा और प्रकाश और टाटिया दशहरे के दौरान अनुपमा और राही दोनों को मारने की योजना बनाते हैं। वह कसम खाते हैं कि इस बार वह उनके दुश्मन जिंदा नहीं बचेंगे। कोठारी हवेली में वापस आते ही परिवार में हड़कंप मच जाता है और जब वसुंधरा और माही गौतम को घर ले जाती हैं तो यह दृश्य प्रेम और पराग को क्रोधित कर देता है और जो उससे गुस्से से भिड़ जाते हैं, लेकिन हिंसा भड़कने से पहले सुंदरा बीच बचा कर लेती है। इस बीच जंगल के घने जंगल में राही अनुपमा की मदद से गुहार लगाती रहती है, क्योंकि उनका भविष्य खतरे में है। अब आगे के एपिसोड में आप देखिए कि क्या अनुपमा राही को बचा लेगी या फिर लोग उसे मार देंगे। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।